हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर विनोद सर आपके बीच टॉप 70 क्वेश्चंस मिशन 100 आउट ऑफ 100। जी हाँ, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 70 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत है कि मैंने इस चैप्टर वाइज मैंने ये भी बताया कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हैं, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे। इसके साथ साथ में इसमें 2 स्टार लगे हुए हैं और 3 स्टार क्वेश्चन लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। जैसे 3 स्टार ये लगा हुआ है, 2 स्टार लगा हुआ, क्या मतलब है। 2 स्टार वाले क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो आएंगे जरूर, और उसके साथ साथ 3 स्टार वाले क्वेश्चन वो हैं जिनके जो तो आएंगे ही जरूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पेपर के अंदर छपे के छपे हैं। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पूरी साल भर नहीं पढ़ा है वो ये 2 स्टार वाले क्वेश्चन अवश्य कर लें, नैया पार हो जाएगी। और जो 2 स्टार और 3 स्टार दोनों क्वेश्चन करेंगे, टॉप 70 क्वेश्चन करेंगे, पेपर पूरा का पूरा और के साथ में इसमें से आएगा ही। चलिए हम बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट इज मोलरिटी, यूनिट और फॉर्मूला आपको निकालना है। 2020 और 22 में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज मोलरिटी, यूनिट और फॉर्मूला के साथ में है। व्हाट इज पीपीएम कंसंट्रेशन, साथ में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 नंबर और इनको 4 नंबर में भी पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर उनके मन है कि 3 नंबर में पूछे कि 4 नंबर में। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करना है। और आपको पता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम डिराइव करते हैं पाई इक्वल टू WBRT अपॉन MB इंटू V। ये डेरिवेशन पूरा का पूरा करना है। दूसरा क्वेश्चन है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, इसका डेरिवेशन करना है आपको। और पूरा डेरिवेशन लास्ट तक करना है ना। चलिए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। डिफरेंस है ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है ना। ये देखो पूछा गया है 2008 में, 11, 14, 15, 16, 2020 में। चलिए हम बात करते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पूरा पढ़ के जाइए। हेनरी लॉ 2 नंबर में ही पूछा जाता है, व्हाट इज हेनरी लॉ, है ना। इसके अलावा ये 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर में भी आता है। तो यहाँ पर हेनरी लॉ क्या है, इसका इंपोर्टेंट एप्लीकेशन क्या होता है, लिमिटेशन क्या, पूरा करना है आपको। एक न्यूमेरिकल जिसके आने की पॉसिबिलिटी कई गुना ज्यादा है, ये 2023 में पूछा गया था, जिसका आंसर 170 ग्राम पर मोल है। ये राउल्ट लॉ से लिया गया था, P0 माइनस PS अपॉन P0 WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये फॉर्मूले के साथ में ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जब पूछा गया तो बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर याद था 170 ग्राम पर मोल। तो वो आंसर की आंसर है, ऑलमोस्ट बना के लिखे आए थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। यूनिट 2 की बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो देखो यहाँ पर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है ये पूछा जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन कोलरास लॉ। पूरा कोलरास लॉ आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल आपको याद करना है। इसके साथ साथ में कोई 3 एप्लीकेशन याद करें, कोई 3 एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, SHE पूरा का पूरा करके जाएं। SHE का डायग्राम करें, उसको वर्किंग को एक बार पढ़ लें, उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है वो पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यानी इसके अंदर आपको डैनियल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल कहते हैं, उसका डायग्राम करना है, उसकी रिएक्शन करना है, एक बार उसको पढ़ना है। कोरोजन क्या है मेटल का, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। उसके बाद है नस्ट इक्वेशन, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन और एप्लीकेशन, ये आपको करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 के अंदर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी यूनिट ऑफ फॉर्मूला 2024 में पूछा गया था। यहाँ पर 2 डिफरेंस मैंने लिए, एक डिफरेंस यहाँ है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट करके जाए, डिफरेंस सिलेक्टेड है ये। व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसको 2 नंबर में पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर के डेरिवेशन है, इनको वो 4 नंबर में पूछे, ये उनका मन है। कैसे है कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X, ये प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है इसी का, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ये डेरिवेशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 डिफरेंस मैंने बताए हैं, इससे पहले एक डिफरेंस था, एक डिफरेंस ये। उसके बाद है कि रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, आपको आरएनएस इक्वेशन के थ्रू समझाना है, मतलब आरएनएस इक्वेशन पूरा का पूरा करना है। यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, 2024 में पूछा गया था कि
किसी भी रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% कंप्लीट होने वाले टाइम का जस्ट 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 डबल होता है। तो ये न्यूमेरिकल करके जाएं, और ये इस तरह के न्यूमेरिकल मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के अंदर यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लें सभी। उसमें मैंने 15 और 16 के करीब न्यूमेरिकल्स हैं सॉल्व कराए हैं। उसमें ये न्यूमेरिकल है जो इसके अंदर दो दिए हैं, एक ये, इससे पहले एक और दिया था, दोनों मैंने सॉल्व करा दिए हैं। यूनिट 4D एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 3D सीरीज। ये 3D सीरीज पूरी की पूरी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब कुछ आप एक बार याद कर लें, रिवाइज कर लें। जिन्होंने रिवाइज कर रखा है बहुत अच्छी बात है। देखो ये 2 स्टार के अंदर है, यहाँ पर 2 स्टार लगे हुए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? ZnCdHg को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते? देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे हैं जिनमें से किसी एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको लिखना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर 1+ कलरलेस है, कॉपर 2+ कलर्ड होता है, ये भी करना है। उसके साथ ये रीजन बताने हैं इसके, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, गुड कैटलिस्ट तरह यूज क्यों होते हैं ये सॉरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बना लेते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आखिर क्या डिफरेंस है। 4 डिफरेंस करके जाएं सभी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, यानी 4D और 5D सॉरी 4F और 5F सीरीज में आखिर क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं सभी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। चलिए यूनिट 5 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स साल्ट डबल साल्ट। देखो कितनी बार आया है, मुझे तो ऐसा लगता है लगातार ये क्वेश्चन आता है। पिछली साल नहीं आए, इस बार आने के चांस है। कॉम्प्लेक्स साल्ट डबल साल्ट में डिफरेंस क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। कॉम्प्लेक्स आयन है, उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है, ये भी 2024 में पूछा गया। यहाँ पर आप देखिए होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक 2025 पिछली साल पूछे गए, लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट है। लिगेंड्स की डेफिनेशन करें, कोऑर्डिनेशन स्पीड की डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, उन सब की डेफिनेशन एक एक एग्जाम्पल याद करके जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिलेट्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ में इंपोर्टेंसी बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ये भी एग्जाम्पल के साथ लिखना है। 2 एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के याद करें, बहुत इंपोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पूछा जाता है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म आपसे पूछी जाती है। और इसी में एक क्वेश्चन आता है जो मैंने इसमें दिया नहीं है, वो क्वेश्चन ये है कि IPAC नेम आपको लिखना है। फॉर्मूला दिया हुआ IPAC नेम लिखना है। दूसरा, आपको IPAC नेम दिया होगा, आपको फॉर्मूला बनाना है ना। तो ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके पास जो नोट्स हो उनमें से कर सकते हो आप। यूनिट 6, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, यहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 3 स्टार क्यों लगे हैं, क्योंकि इनमें से मैंने सिलेक्टेड यहाँ पर लिए। 2 नंबर में ही पूछी जा सकती है, 4 नंबर में कैसे पूछते हैं। 2 नेम रिएक्शन है आपको देते हैं, तो दो नंबर की रहती है। यहाँ पर आप देखें, उनसिटी का रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, बुर्ज फिटेग फ्रैंकलैंड बुर्ज रिएक्शन, सेंडमेयर कार्बल एमीन रिएक्शन, बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर एक रिएक्शन अलग से फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन समझाना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस, एक और डिफरेंस आ गया, SN1 और SN2 में डिफरेंस आपके पास में करीबन पहली यूनिट में एक डिफरेंस था, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफरेंस। दूसरी यूनिट जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तीसरी केमिकल कॉन्टेक्स्ट में 2 डिफरेंस थे, 3 हो गए। और उसके बाद चौथी यूनिट के अंदर देखा जाए तो वहां पर 2 डिफरेंस थे, 3 2 5 हो गए। और उसके बाद यूनिट जो इससे पहले थी 5वीं यूनिट, उसमें एक डिफरेंस, 6 डिफरेंस, और इसके बाद एक डिफरेंस ये SN1 SN2, इसमें डिफरेंस। 7 डिफरेंस ऐसे हैं जिनमें से आपको 101% एक क्वेश्चन मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की करके जाएं सभी। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन से कराते हैं तो क्या बनता है, रिएक्शन पढ़ के जाएं सभी। कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 एप्लीकेशन याद करके जाएं। चलिए हम बात करते हैं यूनिट 7 की। एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर में 3 नंबर के क्वेश्चन है। देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को ल्यूकोस रिएजेंट से कैसे पहचानेंगे, और यहाँ पर रिएक्शन कॉल्बे सिमेट, रीमर टीमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, कपलिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट है।
फिनॉल्स मोर एसिडिक होते हैं अल्कोहल के कंपेयर में, पूछा वो क्वेश्चन है। और उसके बाद 3 स्टार वाला क्वेश्चन देखिए, प्योर फिनॉल कलरलेस होता है लेकिन हवा में खुला छोड़ने पर इसका कलर आता है पिंक, रीजन बताना है। हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रीनर एजेंट, 2 स्टार लगे हुए हैं, आप अपने आप से याद करेंगे। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल, फिनॉल में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, पूरी केमिकल रिएक्शन है 3-4 आप करिए जो भी नोट्स हो आपके पास। राइट डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल के डिफरेंस, कन्वर्जन है ये। मैं आपको बता दूं, किसी को अगर दिक्कत आ रही हो कि ये क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे, तो देखो मैंने एक परीक्षा मंत्र जारी की है, उस परीक्षा मंत्र के अंदर ये सब क्वेश्चन के आंसर है। आप चाहें तो मेरी कोचिंग रावत गार्डन के बगल से, वहां पर ऑनलाइन है बस्ती ऑनलाइन सेंटर, उस ऑनलाइन सेंटर से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और 2 दिन के अंदर आप इन सबको कवर कर लें। और जो 2 स्टार वाले क्वेश्चन है और 3 स्टार वाले क्वेश्चन है, इन दोनों को कवर करेंगे तो आपका बेहतरीन पेपर जाएगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि ना सर पूरी साल भर नहीं पढ़े हमें तो पास करा दीजिए, तो पास होने की जुगाड़ 3 स्टार वाले क्वेश्चन कर लीजिए, 101% पास हो जाएंगे। यूनिट 8 की बात करें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर के क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन पर पूरा लिखना है, केमिकल नेम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पूरा। सिल्वर मिरर टेस्ट जैसे अब टॉलरेंस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन लिखते हैं वो लिखना है। फेलिंग सॉल्यूशन उसका एप्लीकेशन वो भी लिखना है। चलिए हम बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की, स्टीफन रिएक्शन बेंजोन कंडेंसेशन, ये लिखना है। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, देखो बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एलोफॉर्म रिएक्शन, टिश्चेंको रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लीमेंसन रिएक्शन, वॉल्व किसन रिएक्शन और लास्ट में लिखा है HVZ रिएक्शन, है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करें यूनिट 9 की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब एमीन्स में क्या है, तो देखो एमीन्स में बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो स्टार लगेगी, देखो कार्बोनिल रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इन 3 रिएक्शन में से एक रिएक्शन तो आपको मिलेगी। उसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आप चाहते स्कॉटन बोर्मन रिएक्शन को ना करें, सिमिट रिएक्शन, हॉफमैन्स रिएक्शन, सेवेसियर रिएक्शन और डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट सेलेक्टेड है। हिंसबर्ग मेथड को बताना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमिन्स के लिए। यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, 2020 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दिया है, इक्वेशन बनाना है। चलिए यूनिट हम लास्ट यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो स्टार कितने लगे हैं पहले क्वेश्चन में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। विटामिन के क्वेश्चन मिलते हैं कि विटामिन कौन सी विटामिन है जो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है, विटामिन की। रेटिना ऑफ आई आंखों के लिए होती है, विटामिन ए, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2 इंपोर्टेंट लिखना है, केमिकल नेम, सोर्स, साथ में डेफिशिएंसी डिसीज बताना है, विटामिन A, D, E, K की। डीएनए आरएनए में डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस है। जुटर आयन क्या होता है एग्जांपल के साथ में, पेप्टाइड लिंकेज क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, राइट डाउन एनी 2 फंक्शंस ऑफ ईच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, मैं यूट्यूब चैनल पर अटैच करने वाला हूं। और जो चाहते हैं कि नहीं हम तो पूरी साल कुछ नहीं पढ़ पाए, वो 3 स्टार वाले क्वेश्चन कर ले, मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, मात्र आज और कल मेरे साथ जुड़े रहिए। डिफरेंस मैंने बताए हैं, पहले डिफरेंस देखो तरीका क्या है, डिफरेंस यदि दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो न्यूमेरिकल नहीं देते और वो डेरिवेशन नहीं देते। अब डिफरेंस उनको नहीं देना है तो वो किस पर आते हैं, डेरिवेशन पर। अब वो करेंगे ना डिफरेंस एंड डेरिवेशन, तो उसी यूनिट में से वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल की एक फाइल, एक पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है और उसके साथ साथ में मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दिया है। चलिए मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर, इसी तरह जुड़े रहिए, धन्यवाद।